ओ फंस गए ब्रो। Stuck. We are stuck in the. और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो पड़ा हुआ है। अब देखते हैं इसमें से अगर बाइक निकल जाए तो, अगर यहाँ से बाइक निकल गई तो हम लोग घर पहुँच जाएंगे, नहीं तो हमें कम से कम नहीं तो 20 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। और शाम होने वाली है। वक्त के बारे में सोचते रहने से बेहतर है कि वक्त रहते तुम एक रोमांचक सफर पर निकल जाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण। आपका स्वागत है मेरे चैनल वनीला एटलस में, जहां मैं लेके चलूंगा आप सभी को अपने सफर में अपने साथ। आज का ये सफर एक ऐसी जगह का होगा जिसके बारे में अधिकतर लोगों ने या तो सुना होगा या वो वहां जाकर आ चुके होंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी। आज का ये सफर देहरादून से मसूरी का होगा। वैसे अधिकतर लोग मसूरी के बारे में जानते ही हैं, और आज का ये सफर मसूरी की पहली स्नो का होगा, जहां हम करेंगे बहुत सी मस्ती और करेंगे इस बर्फीले मौसम का सामना। मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है, जिसे पहाड़ों की रानी मसूरी भी कहा जाता है। देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी उन स्थानों में से एक है जहां लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। यह घूमने फिरने के लिए जाने जाने वाली प्रमुख जगहों में से एक है। ये पर्वतीय पर्यटन स्थल हिमालय पर्वतमाला के मध्य हिमालय श्रेणी में पड़ता है, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2005 मीटर लगभग 6600 फीट है। दिल्ली और यूपी के निवासियों के लिए यह लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। आज का ये सफर शुरू होता है जनवरी के फर्स्ट वीक में, जब शायद हमें पता भी नहीं था कि मसूरी में हमें बर्फ देखने को मिल सकती है। दरअसल मसूरी का यह ट्रिप अनप्लान्ड था। हम सुबह देहरादून से मसूरी जाकर वापस एक ही दिन में आने वाले थे, पर शायद मौसम को कुछ और ही मंजूर था। हम सुबह 7 बजे देहरादून से मसूरी के लिए निकले, पर हम मेन मसूरी ना जाकर उसके एक प्लेस क्लाउड एंड पर गए, क्योंकि वो प्लेस वहां से काफी ऊंचाई पर पड़ता है। देखिए, लोग हमेशा सर्दियों में बर्फ गिरने के बाद मसूरी आ पाते हैं, पर बहुत कम टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो साल की पहली बर्फ का आनंद ले पाते हैं। तो ये हमारे लिए पहली बार था, और इसके साथ जो प्लेस हमें रास्ते भर सूखे मिले थे वो बर्फ की चादर से ढकने लगे थे। हम लोग यहाँ पे हैं। कहाँ पे हैं? Cloud end. क्लाउड एंड पे, Nearby Mussoorie. नियर बाय मसूरी। और यहाँ पे फिलहाल जो है बर्फ पड़ रही है। IBS. क्या बोलता है उसमें? तो उसे बस हाँ ठीक है। विरोध करना। अभी यहाँ पे जो है बारिश हो रही थी, बारिश की बजाय सिर्फ ओले पड़ रहे हैं छोटे छोटे। तो ड्राई आइस, just like a snow, parts of snow. और जैसे ही वरना पूरे मजे में बर्फबारी अभी स्टार्ट हुई है यहाँ पे। वही है जो बहुत सही टाइम है। वैसे ताजी ताजी है। सुबह आते हैं कल को, बन जाएगा बंदा वाला। आराम से आदमी जल जाती है। हाँ यार बूट पहन के आने चाहिए थे। अब लग रहा है
कुछ चीज़ें तो सही भी बन गया है, कुछ अभी बाइक ये देखो बाइक का हाल इंडिकेटर के साथ। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अल्टीमेट, दैट इज अल्टीमेट ब्रो। अभी यहाँ पे कुछ नहीं था 2 सेकंड पहले, और अभी यहाँ पे ऐसा हो चुका है कि बस क्या बताएं। अभी वी आर गोइंग टू जॉर्ज एवरेस्ट। अभी मसूरी से ये कम से कम 6 किलोमीटर दूर पड़ता है ना, और हम यहाँ से बैठ रहे हैं अभी देखो यहाँ पे तो बर्फबारी हो रही है, और जॉर्ज एवरेस्ट इससे थोड़ा सा ऊंचा है। कितना ऊंचा है ब्रो? 400-500 मीटर ऊंचा है। तो अभी बस यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मेरा हाथ फ्रीज हो गया इसे कैमरे को पकड़े पकड़े। अभी थोड़ी सी देर में वीडियो शूट करेंगे। आओ एंजॉय। बर्फ अब इतनी पड़ने लगी थी कि उसमें व्हीकल को चलाना भी मुश्किल होने लगा था, पर फिर भी साल की पहली बर्फ में हम काफी खुश थे। ज्यादा बर्फ की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा। एक छोटी सी दुकान पर जल रही आग के पास कुछ लोगों के साथ हम लोग भी वहीं रुके। कुछ देर रुकने के बाद हम वहां से चल दिए। बर्फ इतनी पड़ रही थी कि नजारे काफी खूबसूरत दिखाई देने लगे थे। रास्ते में हमारी मुलाकात कुछ टूरिस्ट से हुई जो गाजियाबाद से आए थे और बर्फ को देखकर वहीं रुके हुए थे। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और सबने मिलकर काफी डांस और मस्ती करी। अभी शायद मौसम का कुछ और ही मिजाज था। ताजी बर्फ काफी सॉफ्ट होती है, पर वो अगर ज्यादा मात्रा में गिर रही हो उस पर व्हीकल चलाना काफी मुश्किल और खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी वजह से कई सारी कार्स और बाइक्स बर्फ पर फिसल रहे थे। हम देहरादून जाने वाले थे, पर बर्फ की वजह से वहीं फंस कर रह गए और रात 9 बजे तक बाइक को सिर्फ धक्का मारते रहे। रात को बहुत ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला, तब जाके हमारी जान में जान आई। बर्फ इतनी थी कि अगले दिन सुबह 11 बजे तक हम कुछ बर्फ पिघलने का इंतजार करते रहे। जब कुछ बर्फ पिघली तब जाकर हम वहां से निकल सके। बर्फ पड़ने से मसूरी के अंदर इतनी भीड़ बढ़ जाएगी कि वहां पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, हम लोगों ने सोचा नहीं था। मसूरी से हम चल पड़े देहरादून की तरफ, पर अभी भी मुसीबतों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। गलती से हमने एक ऐसा रास्ता ले लिया था जहां पर आगे जाकर रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिला। अब हम ना तो पीछे जा सकते थे और ना ही आगे जा सकते थे। अब अगर हम पीछे हटते तो कम से कम 20 किलोमीटर वापस जाना पड़ता और सामने जा नहीं सकते थे। पर कुछ सोचने के बाद हमने कुछ डिसाइड किया कि हम इस पेड़ के नीचे से होकर जाएंगे। ये काफी रिस्की था और मैं सलाह दूंगा कि आप कभी ऐसा ना करें। फंस गए ब्रो, वी आर स्टक इन द। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है वो पड़ा हुआ है। अब देखते हैं इसमें से अगर बाइक निकल जाए तो, अगर यहाँ से बाइक निकल गई तो हम लोग घर पहुँच जाएंगे, नहीं तो हमें कम से कम नहीं तो 20 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। और शाम होने वाली है। आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा। फोटो लिया तूने? फोटो ना ले लेंगे। काफी मेहनत और रिस्क लेते हुए हमने बाइक को पेड़ के नीचे से निकाल ही लिया। ये हमारी बाइक जो फंस चुकी थी इन पेड़ों के बीच में, ये रास्ता है। और हमने जिस तरीके से बाइक निकाली हम ही जानते हैं। ठीक है चलो ब्रो। और इस तरह हमारा ये मसूरी का अनप्लान ट्रिप खत्म हुआ। जनवरी के मौसम में मसूरी का ये ट्रिप काफी रोमांचक रहा। आशा है आपको भी पसंद आया होगा। अगर हाँ
तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वनीला एटलस को, और मैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए गाइस, पीस आउट। संभलना मुश्किल हो गया, ख्वाब तेरे तस्वीर तेरी हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे।